हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। चलिए मेहनत करते रहिए। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है क्वेश्चन ये। तो चलिए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है सुन लीजिएगा। टू चार्जेस हैं हमारे पास जो 2D डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये चार्जेस कितने हैं? दोनों चार्ज हैं और इक्वल इक्वल हैं। साइन में भी इक्वल है और मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है। 2D डिस्टेंस पर इनको रख दिया गया है। चार्ज कितना है? -q। ठीक। फिर इन दोनों चार्जों को मिलाने वाली जो लाइन है उसके मिडिल पॉइंट से, मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर मिडिल पॉइंट से x डिस्टेंस पर स्मॉल m मास का कोई चार्ज हमारे पास +q लिया गया है। ठीक, ये +q लिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि इन दोनों चार्जों के कारण इस पर क्या होंगे? फोर्स अप्लाई होंगे। जब फोर्स अप्लाई होंगे तो प्रूफ करके दिखाइए कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, सरल आवर्त गति करेगा। इन दोनों चार्जों के कारण ये जो चार्ज होगा वो क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, सरल आवर्त गति करेगा। और सरल आवर्त गति यदि करता है तो उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करके निकालना होगा। उसका आवर्त काल कितना होगा ये प्रूफ करके हमें लाना है। आवर्त काल इतना होगा, कैसे होगा ये प्रूफ करो। रिपीट करता हूं क्वेश्चन फिर से। टू चार्जेस है मेरे पास -q के और 2D डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। उनके मिडिल पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस x ली गई है, जहां पर स्मॉल m मास का कोई +q चार्जेस रखा गया है। अब प्रूफ करके आपको दिखाना है कि ये q चार्जेस इन दोनों चार्जेसों के कारण क्या करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, सरल आवर्त गति करता है। अपने श्याम बिंदु के इधर उधर सरल आवर्त गति करेगा ऐसे से। ठीक, ये प्रूफ करना है। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। ओके, उसका आवर्त काल कितना होना चाहिए? इतना। क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, मैं रेस करने जा रहा हूं अब, इसके बाद आगे देखिए। तो ठीक है बच्चों, थोड़ा फिगर हम लोग बड़ा बना लेते हैं। ये चार्जेस हमारे पास कितना है? -q। और ये चार्ज कितना है हमारे पास? माइनस। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? 2D। ओके, ये मिडिल पॉइंट है O। इस मिडिल पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर हमारे पास कितना डिस्टेंस मैंने कहा था? x डिस्टेंस पर ये हमारे पास अगला चार्जेस है, इसको हम लोगों ने q कहा। ठीक है, ये चार्जेस कितना है बच्चों? ये हमारे पास q है। ठीक, अब तो जानते ही हो कि जब चार्ज होते हैं तो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, लगाते हैं ना। ये प्लस का चार्ज है हमारे पास और ये माइनस का, ये भी माइनस का है। तो ये क्या करेगा? इस लाइन को भी मिला देता हूं और इस लाइन को भी मिला देता हूं। यहाँ पर हमारे पास ये चूंकि मिडिल पॉइंट है तो डिस्टेंस d हो जाएगी। ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? d हो जाएगी। अगर ये मैं डिस्टेंस ये वाली निकालना चाहूँ तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी हो जाएगी? बोलो। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ हो जाएगी आपके पास d का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इसी तरह ये वाली डिस्टेंस भी हो जाएगी d का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे ना हम लोग, उससे निकल आए। ये एंगल हमारे पास कितना बन रहा था बच्चों? थीटा। अब हम फोर्स दिखाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये माइनस चार्जेस इस प्लस वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, है ना। जब अपनी तरफ खींचेगा तो ये फोर्स मान लेते हैं कितना लग गया? F1। अब चूंकि ये एंगल हमारे पास थीटा बन रहा है, बन रहा है ना थीटा एंगल। तो जब थीटा एंगल बन रहा है तो F के हमारे दो कंपोनेंट्स टूट जाएंगे, दो घटक टूट जाएंगे। चलिए घटक तोड़ लेते हैं। ये हमारे पास F है तो इसका कंपोनेंट्स हमारे पास जिस लाइन के साथ एंगल बनता है, किस लाइन के साथ एंगल बनाना है? देखो, इस लाइन के साथ एंगल बनाना है। इस लाइन पर जो कंपोनेंट्स टूटेगा वो कितना टूटेगा बच्चों? बोलो। कास के फॉर्म। ये F देखो इस लाइन के साथ थीटा बना रहा है ना, तो जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है उसमें कास के फॉर्म में। तो कितना हो गया? F, बोलो, F1 cos थीटा। ये हो गया। इसी तरह से इस लाइन के परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट हमारे टूट जाएगा F1 sin थीटा। ओके, इसी तरह से देखिए गौर से, यहां पर फोर्स लगेगा। ये वाला प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स से। यहाँ कितना हो गया? F2। ये एंगल अगर हमारे पास कितना है? ये थीटा हो जाए, ये वाला भी, ये तो डिस्टेंस थी x, ये एंगल थीटा हो जाए तो F2 के कंपोनेंट्स इस लाइन पर जो टूटेंगे, अगला हमारे पास क्या हो जाएगा? F2 cos थीटा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? F1 sin थीटा।
ओके, ओ सॉरी F2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने फोर्स के कंपोनेंट्स तोड़ लिए, फोर्स भी दिखा दिया। अब हमारे पास ये पॉइंट मान लेते हैं कि क्या है, हमारे पास पॉइंट है, इसको P मान लेते हैं, ये P पॉइंट है। अब जो P पॉइंट हमारे पास है उस पर जो चार्जेस Q रखा हुआ है, इस पे नेट फोर्स कितने काम करेंगे, नेट फोर्स क्या करेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए F1 और F2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि चार्जेस हमारे पास सेम है और डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए हमारे पास F1 F2 क्या होंगे, बराबर है ना। F1 F2 की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो F1 F2 इक्वल टू क्या लिखते हैं, स्मॉल के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, है ना, Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, अर्थात Q बटे में R कितना है हमारे पास, अंडर रूट D स्क्वायर प्लस का X स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, स्मॉल के और Q स्क्वायर बटे में कितना आ गया बच्चों, D स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अब ये के को हम ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q स्क्वायर बटे में D स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। इसको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल देता हूँ, ये F1 F2 मेरे इक्वल है। अब मैं यहाँ पे लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ी सी लिखूंगा कि चूंकि F1 और F2 एक दूसरे के बराबर है, तो F1 साइन थीटा और F2 साइन थीटा बराबर एवं विपरीत हो जाएंगे, जिससे इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0, अर्थात ये दोनों कैंसिल्ड हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और क्या लिखूंगा कि बिंदु P पर जो है F1 cos थीटा और F2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, हमारे पास नेट फोर्स जो निकालते हैं वो ऐड हो जाता है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए और नेट फोर्स हमने कहां पे निकाला, एट पॉइंट P निकाला, तो वहां पर क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। हम ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, मैंने जो सॉल्यूशन दिया उसमें लैंग्वेज पूरी लिखी है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए आप, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, F नेट निकालेंगे एट पॉइंट कहां पर, P पर, तो F नेट इक्वल टू में F1 cos थीटा और प्लस F2 cos थीटा हो जाए, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, F1 प्लस F2 और cos थीटा हमने कॉमन ले लिया, ये F1 प्लस F2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट F1 F2 दोनों इक्वल हैं, F1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना आया था आपके पास, Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर प्लस का X स्क्वायर, F2 भी इतना ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन में D स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। एंड यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू फिगर से, चित्र से cos थीटा की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, चित्र से फिगर से हम क्या करें, cos थीटा, थीटा ये है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर लंब होगा, है ना, और 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होगा, और ये आधार होगा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना हमारे पास x है, x अपॉन ये हाइपोटेनिस, तो कितना हो जाएगा x हमारे पास ये हो गया, और यहाँ हाइपोटेनिस कितना है आपका, बोलो D स्क्वायर प्लस का x ये आ गया, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ लिख दिया जाए x अपॉन में D स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर अंडर रूट के साथ, D स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर अंडर रूट के साथ, ठीक है बच्चों। ऊपर देखिए मैं फिगर हटाने जा रहा हूँ, फिगर वैसे भी नहीं हटाना चाहिए मुझको, इसलिए जरूरत पड़ सकती है। आगे देखिए आप लोग कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो गए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2Q स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, D स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। देखो बच्चों ये D स्क्वायर प्लस X स्क्वायर दोनों में है, और यहाँ पर क्या है, इसकी होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे 3/2, और इसमें से जो तुम्हारे पास x था उसको x को यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ये बन गया। आगे देखिए इसका स्टेप, हमारे पास क्या था, ये हमारे पास है F नेट एट पॉइंट कहाँ, P पर, एट पॉइंट P, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमने कुछ ऊपर आपको सबसे पहले बताया था कि जो x डिस्टेंस है बहुत छोटी है, किसके कंपेयर में, D के कंपेयर में, तो यहाँ पर लिखेंगे x इज लेस देन D। जब x बहुत छोटा होता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसलिए D स्क्वायर की तुलना में क्या कर दिया जाए, तुलना में x स्क्वायर को छोड़ने पर, अर्थात नेग्लेक्ट कर दिया जाए, ठीक, छोड़ दीजिए, D स्क्वायर के कंपेयर में x स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि छोटी चीज को जब स्क्वायर करते हैं तो और छोटा हो जाता है, तो इसमें हम लोग x स्क्वायर को छोड़ दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया,
2q² x अपॉन में से कितना आ जाएगा, d की पावर 2 इंटू में 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q² x अपॉन में क्या आ गया dq। ये निकल आया आपके पास F नेट पॉइंट P। ओके बच्चों, ये चीज आ गई। जरा इसमें गौर से देखिए, जो नेट फोर्स निकल रहा है F1 cos थीटा की डायरेक्शन यही, F2 cos थीटा की डायरेक्शन यही। अगर टू फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हो तो इनका रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, अर्थात जो F नेट निकलेगा वो F1 प्लस F2 तो होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो F1 और F2 की तरफ होगी। तो यहाँ F1 cos थीटा नीचे को है, F2 cos थीटा नीचे को है, तो F नेट की डायरेक्शन भी क्या होगी, नीचे को होगी। डायरेक्शन नीचे को है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर को है। यहाँ पर हम लोग x दूरी ऊपर की तरफ गए हैं, ये देखो x दूरी यहाँ मिडिल पॉइंट से ऊपर की तरफ गए हैं। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। और जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों होंगे तो हम उनको क्या लिखते हैं पता है, माइनस लगा के लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि F नेट एट P की दिशा x की दिशा के क्या है, विपरीत है। समझ गए ना, F नेट इज द अपोजिट डायरेक्शन टू कम। F नेट अपोजिट डायरेक्शन में है किसके, x के। जब x के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम क्या लगाते हैं, माइनस। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे F नेट एट P इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2q² अपॉन में कितना लिख दूं, dq। और यहाँ पे इसको बंद कर लेता हूं और यहाँ लिख देता हूं माइनस एक्स। क्या लिख देता हूं, माइनस एक्स। माइनस एक्स क्या बताता है, डायरेक्शन को। डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है और नीचे को क्या लग रहा है, टोटल फोर्स लग रहा है, तो ये माइनस का लग जाएगा, डायरेक्शन के लिए बताता है ना बच्चों। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं, इसको मैं क्या कर दूं, इसको मैं क्या कह दूं, क्या कह दूं बोलो। इसको मैं कह सकता हूं, माइनस साइन पहले ले लेता हूं, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q² अपॉन dq और कितना आ जाएगा x, ये हो। ठीक है, यहाँ पर F क्या आ जाएगा, नेट एट P। ठीक, अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लूं, किसके बराबर, k के बराबर मान लूं। यदि मेरे पास ये हो जाए, k के बराबर हो जाए, तो k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2q² अपॉन में dq पा जाए, तो F नेट इज प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, माइनस। आ गया, यही तो सरल आवर्त गति की परिभाषा है कि लगने वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट के क्या होते हैं, अपोजिट होता है। लगने वाला फोर्स अपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट के। यही सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनीशन है, नीचे लिखेंगे। यही सरल आवर्त गति की परिभाषा है, जिससे प्रूफ होता है कि प्लस क्यू चार्जेस जो है इन दोनों चार्जों के कारण सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, सरल आवर्त गति करेगा। अगर करेगा सरल आवर्त गति तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड निकालेंगे। अब बच्चों हमारे पास टाइम पीरियड का क्या सूत्र होता है, आवर्तकाल का, SHM SHM का क्या होता है, आवर्तकाल। आवर्तकाल का फार्मूला T बराबर होता है 2 पाई √m अपॉन k, है ना, m अपॉन k। m क्या है, मास है, k क्या है, कांस्टेंट है आपका। तो यहाँ k की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देते हैं, तो T इक्वल टू 2 पाई √m अपॉन k की वैल्यू पुट करो। k की वैल्यू पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2q² अपॉन कितना हो गया, d। ओके, कितना बना, बनाइए इसको, बनाइए। यदि प्रूफ करना है ना हमको, तो 2 पाई √ ये ऊपर चला गया, √4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन में से m ऊपर रहेगा ही आपका, अपॉन में से क्या हो गया 2q²। अब ये 2 पाई को जब मैं अंदर एंट्री कराऊंगा तो स्क्वायर होके जाएगा, अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d³ अपॉन में से कितना हो गया 2q²। इससे हम लोग इसको 2 बार में कैंसिल कर दें, 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया,
है ना, पाई पाई हो गया, पाई क्यूब हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, m हो गया, d क्यूब हो गया अपॉन में q स्क्वायर। ये आ गया, आ गया। अब मैं इसी को चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसी को अगर मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, होल पावर 1/2। तो t इक्वल टू 8 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m d क्यूब अपॉन में q स्क्वायर की होल पावर 1/2। देखिए प्रूफ हो गया, हो गया बिल्कुल इसी तरीके से। देखने में बड़ा भौकाली लग रहा था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या करेंगे, दो चार्जेस ले लेंगे इस तरीके से, एक यहाँ माइनस का, एक यहाँ। इसके मिडिल पॉइंट से x दूरी पर कोई चार्जेस है, कोई चार्जेस x डिस्टेंस पर हमारे पास है। इन दोनों चार्जों के कारण ये जो तुम्हारे पास चार्ज ऊपर रखा हुआ है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो इन दोनों चार्जों के कारण इस पर लगने वाले फोर्स हमने दिखा दिए, और फोर्स दिखा दिए, फिर नेट फोर्स निकाल लिया। नेट फोर्स हमारे पास निकालने में देखा कि दो इक्वल और अपोजिट थे जो कैंसिल हो गए, और दो क्या थे जो कंपोनेंट्स बने थे वो दो एक डायरेक्शन में थे वो ऐड हो गए। ऐड करके हमने क्या किया, उनकी वैल्यू निकाल लिया, नेट फोर्स निकाला। फिर नेट फोर्स की डायरेक्शन को देखा, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास क्या थी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के अपोजिट थी, इसलिए माइनस लगा दिया। माइनस लगाने पर प्रूफ हो जाता है हमारे पास कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। अगर करता है तो टाइम पीरियड का फार्मूला लगा के के की वैल्यू पुट करके आंसर निकालिए। ओके ठीक है बच्चों, पूरी बात क्लियर हो गई। इस तरह का मैं एक क्वेश्चन और करा चुका था आपको, वो उसमें क्या किया था, दो चार्जेस लिया था, एक प्लस क्यू और प्लस क्यू, और एक चार्जेस मैंने मिडिल पॉइंट पर यहाँ पर बीच में रखा था क्यू, और इसको मैंने कहा था कि प्रूफ कीजिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। वो परपेंडिकुलर नहीं था, वो एक्सियल पोजीशन पर था। इस बार क्या था, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर था, परपेंडिकुलर। कितना फर्क है, बाकी दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग करिए और इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।